नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। चक्रवाती तूफान मोंथा के अवशेषों का असर पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृपया सतर्क रहें। पूर्वांचल के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की प्रबल संभावना है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित आश्रयों में रहने की सलाह दी गई है। मिर्जापुर और वाराणसी मंडल के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके कारण जल जमाव और यातायात में गंभीर बाधा आने की आशंका है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और 31 अक्टूबर तक बादलों की आवाजाही पूरे प्रदेश में बनी रहेगी। इस दौरान ठंड में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होगी, जो सर्दियों के आगमन का स्पष्ट संकेत देगी। मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र और कौशाम्बी जैसे जिलों में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने को कहा गया है। प्रदेश के 5 से अधिक जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके परिणामस्वरूप दिन के तापमान में जबरदस्त गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। बिजली गिरने, त्वरित झंझावात को लेकर भी 5 से अधिक जिलों में विशेष अलर्ट जारी है। लोगों को ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। राजधानी लखनऊ में 38 अक्टूबर को मौसम बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी वाला रह सकता है। न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। 9 नवंबर से बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आएगी। इसके बाद सुबह के समय कोहरा और धुंध बढ़ना शुरू होगी, जिससे दृश्यता प्रभावित होगी। आरआरबी जेईई भर्ती 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो 569 पदों पर भर्ती का ये अवसर यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा द्वार खोलेगा। आयकर विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर 2025 कर दी है। ये करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। अक्षय नवमी का पवित्र पर्व भी 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। दान पुण्य किए जाएंगे। ABVNC परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि भी आज 30 अक्टूबर है। जो लॉ ग्रेजुएट्स अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें आज ही अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। कानपुर, प्रतापगढ़ और फतेहगढ़ जैसे जिलों में भी पिछले 36 घंटों में बारिश दर्ज हुई है। अगले 36 घंटे मौसम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और चुनौती भरे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर है। स्वास्थ्य विभाग को जलजनित रोगों के प्रसार को रोकने हेतु तैयारी रखने को कहा गया है। यात्रीगण ध्यान दें, रेल और हवाई यातायात पर मौसम का आंशिक प्रभाव पड़ सकता है। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले स्टेट्स की जांच करने की सलाह दी जाती है। पूर्वी यूपी के किसानों को इस असमय बारिश से फसल नुकसान की आशंका है। सरकार से मुआवजे और सहायता राशि की मांग जोर पकड़ सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में भी हल्के बादल छाए रहेंगे और तापमान में मामूली गिरावट होने का अनुमान है। इससे वायु प्रदूषण में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। स्कूली छात्रों के लिए अवकाश। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए पूर्वांचल के कुछ जिलों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 30 अक्टूबर के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिजली कटौती की आशंका। तेज हवाओं और लगातार बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के खंभों और तारों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना है। सरकारी योजनाओं का वितरण। बारिश के कारण सरकारी योजनाओं जैसे राशन और पेंशन के वितरण कार्य में आंशिक देरी हो सकती है।
प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की वर्चुअल बैठकें तेज हो गई है। खराब मौसम ने जमीनी रैलियों को प्रभावित किया है। फिर ट्रेनों की समय सारणी प्रभावित। उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे के मद्देनजर 1 नवंबर से कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी घोषणा आज हो सकती है। स्वास्थ्य से सुरक्षा पर जोर। जल जमाव और बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी नागरिकों को मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी है। पेट्रोल डीजल के नए दाम। महीने के अंतिम दिन पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। आज शाम तक नए स्थानीय रेट घोषित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री बारिश से प्रभावित सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। कानपुर में ठंड बढ़ी। पिछले 2 दिनों की बारिश के कारण कानपुर में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे सुबह और शाम को ठंड महसूस हो रही है। आगरा ताजमहल पर असर। खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते 3 अक्टूबर को ताजमहल और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ काफी कम रहने की संभावना है। सफाई और जल निकासी अभियान। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने बारिश के पानी को निकालने के लिए विशेष सफाई अभियान और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। सुरक्षित भंडारण के निर्देश। खाद्य एवं रसद विभाग ने अनाज खरीद केंद्रों पर मौजूद धान और अन्य फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। पुलिस की पेट्रोलिंग। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस बल को लगातार पेट्रोलिंग जारी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। पश्चिमी यूपी का मौसम। मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे पश्चिमी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, हालांकि हल्की धुंध और ठंडी हवाएं चल सकती हैं। साइबर सुरक्षा अलर्ट। त्योहारी सीजन के मद्देनजर ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पुलिस ने नागरिकों से किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने की अपील की है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता। शक्ति मिशन के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में महिला सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात करने की योजना बनाई है। किसान हेल्पलाइन सक्रिय। कृषि विभाग ने किसानों को फसल नुकसान से जुड़ी जानकारी और सलाह देने के लिए जिला स्तर पर किसान हेल्पलाइन नंबरों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। बांधों के जलस्तर पर निगरानी। सिंचाई विभाग नदियों और छोटे बांधों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि बाढ़ की किसी भी स्थिति को समय रहते संभाला जा सके।